पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भांदल क्षेत्र के गांव थरौली में मनोहर नामक की निर्मम हत्या को लेकर मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि जिला चंबा एक बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है, जहां पर विशेष वर्ग एवं समुदाय के लोगों में आपसी भाईचारा है। वहीं जिला के विभिन्न क्षेत्रों के बाशिंदे काफी समझदार हैं। घटित वारदात में भी घटना क्षेत्र से लेकर जिला सभी क्षेत्रों के लोगों का अभी तक जिला प्रशासन और पुलिस को सहयोग मिल रहा है। पुलिस पूर्ण निष्ठा से बिना किसी भेदभाव के कानून के दायरे मुताबिक हत्याकांड की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी सभी समुदाय के लोगों से अपील है कि वह कानून व्यवस्थाएं एवं पुलिस कार्रवाई पर विश्वास रखें। पुलिस अधीक्षक जिला चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि 6 जून से मनोहर पुत्र राजू निवासी गांव थरौली घर से लापता था, जिसकी तलाश करने के बाद परिजनों ने सांगड़ी पुलिस चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 रेस्क्यू टीमों का गठन कर लापता युवक की तलाश क्षेत्र में आरंभ कर दी, जिसमें शुक्रवार 9 जून को युवक का शव हलाड़ी नामक नाले में बोरी में पड़ा मिलने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 302 आईपीसी की धारा के तहत जहां मामला दर्ज किया। प्रेम प्रसंग की शिकार दोनों नाबालिगों के भाई शबीर के खिलाफ सबूत मिलने पर मामले में पहली गिरफ्तारी कही। वहीं इस दिशा में आगामी जांच में आरोपी नाबालिग युवती के चाचा मुसाफिर व चाची फरीदा को भी हत्या में शामिल होने पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जिस शहर और जिला का माहौल तनावपूर्ण या सांप्रदायिकता की ओर ना बढ़े, इसके लिए जिला प्रशासन का व्यवस्था है। जी, चंबा एक बहुत ही शांतिपूर्ण ज़िला है और हमने जो पिछले कई सालों में भी देखा है कि लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं चंबा ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के समझदार हैं और जो अभी भी कुछ जो हादसे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी हमें हर कम्युनिटी का साथ मिला है, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उन सब का साथ मिला है। प्रशासन, पुलिस, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी के सलूनी सब डिवीज़न के वहाँ के अधिकारी सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं और लोगों तक यही बात आपके माध्यम से मुख्यतः पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से ये बात सब जो सोसाइटी है चंबा की उसके लीडर्स ये बात समझें, ये बात समझाएं और जो ऐसे आपराधिक मामले होते हैं वो उनको अंजाम ना मिले और ना ही ऐसा कोई रूप धारण कर सके। तो हम सबको साथ इस बारे में काम करना है। विभिन्न जो सेक्शन है सोसाइटी के उन सबको, विभिन्न विभागों को और खासकर मीडिया बंधुओं के लिए। सर, कल मंत्री साहब विशेष तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, उसके लिए उनके सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या व्यवस्था? जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी सुरक्षा का कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। स्थिति सामान्य है। जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं जो इस बारे में बात करना चाह रहे थे या अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे, उन्होंने आज विचार शांतिपूर्वक ढंग से उनके सामने रखे। उनकी कुछ राय भी थी, उनके कुछ दुख भी थे जो वो व्यक्त करना चाह रहे थे, परंतु हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। और यदि मंत्री जी वहाँ विज़िट भी करते तो वो भी अपनी बातें साझा वहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक अपडेट आप लोगों को और बता दूं कि इस केस में एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है डीएसपी सलूनी के अंडर में। तो एसआईटी इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट करेगी और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करके हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। एक आपके माध्यम से डीसी साहब ने ये कह ही दिया ऑलरेडी, मेरी अपील है सब लोगों से कि काइंडली सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। जिसमें उम्र 28 साल थी, ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग था। 8 तारीख को संगनी चौकी में थाना के हार में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की
उसी के परिणाम स्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील्ड की हुई डेड बॉडी बरामद हुई और हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत आरएफएसएल की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही महीनता से सारे साक्ष्यों को जुटाया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें किए जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। एफएसएल की टीम ने फिर से विज़िट किया है स्पॉट को और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए और कोशिश यही हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शियल तरीके से हो और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी की इस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी रोल प्ले किया हो किसी अक्यूज़ में, किसी का नाम आगे भी सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध है और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ जो वाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और उसी उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मामले में कुछ फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं। हमने छानबीन करने की कोशिश की कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुई और किसने किए। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR देने की ज़रूरत है तो वी विल रजिस्टर केस। सर, निकट भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या पुख्ता? देखिए, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मामले में ज़रूरी एक्शन लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतने संवेदनशील मामले में जो फ़ोटोग्राफ्स नहीं आनी चाहिए थी बाहर वो वायरल की गई। तो जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद मैं करता हूँ कि भविष्य में से दोबारा। डलहौजी से आपका फैसला के लिए अश्वनी साहिल की रिपोर्ट।